और कल हमने पढ़ा कि किस तरीके से बिल एंड लुइस घर में अल्कोहलिक्स को रख रहे थे लंबे समय तक। और जो हमने पढ़ा कि लिविंग रेंट फ्री, फूड फ्री, एवरीथिंग फ्री इन क्लिंटन स्ट्रीट। और हमने दो किस्से पढ़े, रूस के और वेस्ट के। तो आखिरी में कैंसर से एक्सपायर हो गए, मर गए वो। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के बारे में। पेज 165, फोर्थ पैराग्राफ। वन प्रोस्पेक्ट स्लाइटली इंटॉक्सिकेटेड was sent by डॉक्टर सिल्कवर्थ। एक और अल्कोहलिक को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने रिकमेंड किया और वो उनके यहाँ घर पे आ गए। अभी भी थोड़े से वो इंटॉक्सिकेटेड थे, पिए हुए थे। आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट एट क्लिंटन स्ट्रीट ही was terribly nauseated the following morning। अब रात को आया, वहां पे रुका, रात बिताई, लेकिन सुबह वो उसकी तबीयत काफी खराब थी, टेरिबली। वो पेट दर्द, उल्टी का मन कर रहा है और जी में चला रहा है पूरी तरीके से। अब क्या हुआ पता नहीं। लेटर बाद में पता चला, लुइस फाउंड एन एम्प्टी विस्की बोतल इन द किचन, कि एक खाली बोतल थी विस्की की, वो रसोई में उसने लुइस को मिली। अ डे अर्लियर द सेम बोतल, a Christmas present to the Wilsons, had been full of Vermont maple syrup। अब वो क्रिसमस गिफ्ट मिला था विल्सन्स को, और उसमें मैपल सिरप था एक, भरा हुआ उसके बोतल के अंदर। और वो जो अल्कोहलिक, जो इंटॉक्सिकेटेड था, वो पी गया पूरी। इन रिकंस्ट्रक्टिंग व्हाट हैड हैपन, अब लुइस ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया कि क्या हुआ होगा रात को इस बोतल के साथ। लुइस रियलाइज दैट देयर गेस्ट मस्ट हैव chugged it before he realized what was going down his throat। जैसे एक अल्कोहलिक होता है ना, कि वो शराब की बोतल का ढक्कन खोलना और गट 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 बिना रुके पी जाना। और उसने वो लुइस ने रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको लगा वो गेस्ट ने वो बोतल खोली होगी, उसे लगा होगा इसके अंदर विस्की है। और इससे पहले कि उसे ये पता चले कि उसके गले के नीचे जा क्या रहा है, वो खत्म कर चुका था। बिल सी वाज ए गेस्ट ऑफ विल्सन्स फॉर नियरली अ ईयर। एक और गेस्ट थे बिल सी, और लगभग एक साल तक उनके घर पे रहे। ही वॉज ए लॉयर एंड ए प्रोफेशनल ब्रिज प्लेयर। वो लॉयर भी था और साथ में वो गैम्बलिंग भी करता था, प्रोफेशनल था वो। एंड दैट इज अ रिस्पेक्टेबल अटॉर्नी बाय डे एंड अ गैम्बलर बाय नाइट। ये दिन में एक रिस्पेक्टेबल अटॉर्नी, एक वकील, और रात को एक गैम्बलर, जुआ खेलने वाला। बिकॉज ऑफ हिज डे एंड नाइट शेड्यूल द विल्सन्स रेयरली सॉ हिम। रहता वहीं था, सोता था, फ्रेश होने, खाने आता था, बाकी समय दिखाई नहीं देता था। दिन के समय भी वहाँ काम पे होता था, रात को वो अपने गैम्बलिंग के काम के लिए जाता था। He was staying alone in the house during the summer of 1936 when the Wilsons went to the visit Fitch and Company in Maryland। अब एक समय ऐसा आया 1936 में कि वो घर को अकेला छोड़ना पड़ा दोनों को, बिल एंड लुइस को। और उस वक्त ये बिल सी वहाँ पे घर में अकेला रह गया, क्योंकि इन दोनों को जाना पड़ा फिट्ज एंड कंपनी, जो उन्होंने काम शुरू किया था मिल के, अ, उसको विजिट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बिल विल्सन रिटर्न होम फर्स्ट। लुइस नहीं आई थी, बिल पहले घर वापस आया वहां से काम खत्म करके। द मिनट ही ओपन द फ्रंट डोर ही स्मेल्ट गैस। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसको एक भपका आया गैस का, कि गैस लीक हो गई है, क्या हो गया। रशिंग अपस्टेयर्स, भागा एकदम से कि व्हाट हैपेंड। ही फाउंड बिल सीज बॉडी। और उसने वहां पे बिल सी को मरा पाया। जैसे उसने देखा, द मैन हैड committed suicide by running a tube from a gas jet into his mouth। और सुसाइड भी कैसे किया, कि उसने वो गैस की पाइप को निकाल के वहां पे से, स्टोव में से निकाल के अपने मुंह के अंदर लगा ली, वो सुसाइड कर लिया उसने। ही हैड अपरेंटली बीन लाइंग देयर फॉर सम डेज। और ऐसा था कुछ दिन पहले का ही घटना थी, कि कुछ दिन हो गए तो उसको एक काम किए हुए, बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो गई होगी। और जो बाद में भी हुआ। इट वॉज सेवरल मंथ्स बिफोर बिल एंड लुइस रियलाइज्ड
that Bill had been selling off their dress clothes, which had been hanging in a hall closet near his bedroom. इससे पहले कि बिल और लुइस को पता चलता, उससे पहले से ही बिल सी उनके कपड़े निकाल के बेच के आता था वो, जो कि उसके रूम के बाहर जहाँ वो ठहर रुका हुआ था, सोता था, उसके बाद एक क्लोजेट, एक अलमारी थी हॉल के अंदर, उसके अंदर उनके कपड़े रखे होते थे। अमंग द मिसिंग आइटम्स वर बिल्स ड्रेस सूट एंड हिज इवनिंग जैकेट। उनमें से जो उनकी फेवरेट रही होगी बिल का ड्रेस सूट पहन के जाता था, इवनिंग शाम को पहनने की जैकेट। लुइस लॉस्ट सेवरल इवनिंग ड्रेसेस एंड ए वेलवेट रैप। और शाम को पहनने वाले कपड़े लुइस के वो भी बहुत सारे मिसिंग थे, और एक वेलवेट रैप पहनती थी वो। विद हिज कैरेक्टरिस्टिक्स gift for overstatement, Bill said that Bill C sold every stitch of clothing in the house and turned on the gas in remorse। जो कि बिल का एक है कि उसने जो सुसाइड किया उसको एक स्टेटमेंट दी, जो बिल का जो तरीका है बताने का, एक बहुत ही हम्बल तरीके से, कि क्या हुआ होगा कि बिल सी ने उनके घर के जो पीछे से सारे कपड़े, सोल्ड एवरी स्टिच ऑफ क्लोथिंग इन द हाउस, घर में जो भी सिले हुए कपड़े थे हर एक उसने बेच डाला, और रिमोर्स, पछतावे में उसने वो सुसाइड कर लिया। बोथ बिल एंड डॉक्टर बॉब इवेंचुअली बिगन। अब ये यहाँ तक ये घर में रख रहे थे, हादसे हो रहे थे, और घटनाएं घट रही थी, उनके घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं था। अब यहाँ पे बिल एंड बॉब बात कर रहे हैं। बिल बोथ बिल एंड डॉक्टर बॉब इवेंचुअली बिगेन टू क्वेश्चन द wisdom of permitting recovering alcoholic to live in their home for extended periods। अब उनके दिमाग में ये सवाल आया कि अब क्या करना चाहिए हमारे को, कि अपनी विजडम पे, अपनी सद्बुद्धि पे, कि जो रिकवरिंग अल्कोहलिक हैं जो आ रहे हैं, जिनको मैसेज दे रहे हैं, उनको कितने समय तक हमें यहाँ रखना है अपने घर के अंदर। क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं था, कभी भी कोई आ रहा है, कोई लंबे समय तक रह रहा है, कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब दोनों के मन में ये सवाल आना शुरू हो गया, क्योंकि एक्रोन के अंदर भी ये चल रहा था, इधर न्यूयॉर्क के अंदर भी सेम घटना हो रही थी। विल रेफर टू द सुसाइड एज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरली किलिंग पीपल विद काइंडनेस। इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है किलिंग पीपल विद काइंडनेस। बिल ने उस सुसाइड को, जो बिल सी ने सुसाइड किया है, उसको एक अनुभव, एक एग्जाम्पल की तरह लिया, जिसमें कि किलिंग पीपल विद काइंडनेस, कि दया भाव से लोगों को मारना, कि दया है, हम चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाएं, उनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, बट स्टिल वी आर किलिंग पीपल। Ross, the man who took the Scotch to West and who himself did not get permanently sober until 1949, said he could not remember that any of the men sobered up while they were living at the Wilsons। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जो व्यक्ति हमने पीछे पढ़ा, कि जो वेस्ट के लिए वो स्कॉच ले गया था, और जो खुद भी सोबर अप नहीं हो पाया 1949 तक, ही सेड ही कुड नॉट रिमेम्बर, कि उसे याद नहीं कि जब तक वो वहां रहे विल्सन्स घर में, कि कोई भी व्यक्ति सोबर अप हो पाया। While Lewis also later admitted that their success rate was low during 1935-36 period at Clinton Street। और सेम चीज लुइस ने भी पॉइंट आउट की, एडमिट की, स्वीकार करी, कि 1935-1936 के पीरियड में उनके घर के अंदर जो रिकवरी रेट था वो बहुत कम था, वेरी लो। She pointed out that many of the alcoholics Bill worked with during that time did recover later on। हाँ, वो हालांकि बाद में जो उस वक्त काम किया था, कोई सोबर अप नहीं हो पाया, लेकिन बाद में कुछ लोग उसमें से सोबर अप हो गए। In other words, Lewis said, the seeds of sobriety were being planted to take root slowly। और लुइस का जो पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, इस चीज को देखने का ऐसा था कि सोबराइटी के बीज इंडिविजुअल्स के बीच में बो दिए गए थे, जिन्होंने धीरे धीरे बाद में अपनी जड़ें पकड़ी। उस वक्त जब वो लोग ठहर रहे थे, सोबर अप नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका जो काम करना, काम करने का तरीका, उनके साथ डील करना,
उनके साथ काइंडनेस, लव, टॉलरेंस, पेशेंस प्रैक्टिस करना। तो कहीं ना कहीं वो जो सोब्राइटी रिकवरी के जो बीज बो दिए गए थे और बाद में उन्होंने जड़ें पकड़ी। द बिग बुक, when it was published 3 years later, suggested caution and discretion in offering hospitality to an alcoholic। अब वो हम सब ने पढ़ा है बिग बुक के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर की बाद में जब बिग बुक लिखी गई 3 साल के बाद, तो उसमें इन सब चीजों का सजेस्टेड, उसमें ये सजेशन दिया गया, सुझाव दिए गए कि कौन कौन सी चीजों की हमें ध्यान रखना है, किस चीजों के बारे में हमें करनी है या नहीं करनी है जब हम किसी भी शराबी को हॉस्पिटैलिटी, जो भी सेवा प्रदान करते हैं अपनी आउट ऑफ जेनरसिटी और एक गुड गेस्चर के रूप में, तो हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें कुछ चीजें, बी सर्टेन ही विल बी वेलकम्ड बाय योर फैमिली। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम किसी शराबी को, किसी अल्कोहलिक को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी समय के लिए हम रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से परमिट ले लूं कि मेरी परिवार उसको वेलकम करेगा, उसको कोई एतराज तो नहीं है। एंड दैट ही इज नॉट ट्राइंग टू इम्पोज अपॉन यू फॉर मनी, कनेक्शंस और शेल्टर। दूसरी चीज, कि पैसे के लिए, जॉब वगैरह दिलाने के लिए और शेल्टर रहने के लिए, वो अल्कोहलिक जिसको भी आप रख रहे हैं, किसी तरह का कोई इम्पोज, कोई फोर्स नहीं डालेगा किसी भी तरह का। परमिट दैट एंड यू ओनली हार्म यू। अगर तुमने ऐसा किया, तुम उसका नुकसान ही करोगे, फायदा नहीं होगा। यू विल बी मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी इनसिंसियर। दूसरा, एक तो उसका हम नुकसान करेंगे, दूसरा उसको इनसिंसियरिटी, अपनी रिकवरी के प्रति वो सिंसियर नहीं हो पाएगा, जागरूक नहीं हो पाएगा, सीरियस नहीं हो पाएगा। यू मे बी एडिंग इन हिज डिस्ट्रक्शन रेदर देन हिज रिकवरी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं उसकी रिकवरी में, उसको बर्बादी के तल तक धकेल रहे हैं। We seldom allow an alcoholic to live in our home for long at a time। कभी कभार, ना के बराबर, हम किसी को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि एक शराबी हमारे घरों में लंबे समय तक रहे। कुछ समय के लिए, 1 2 दिन, 3 दिन, जो भी जिसका भी जो परमिट करता है। इट इज नॉट गुड फॉर हिम एंड इट समटाइम्स क्रिएट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन अ फैमिली। एक तो उस अल्कोहलिक के लिए जिसकी मदद कर रहे हैं, एक तो उसके लिए ठीक नहीं है, और दूसरा जो अल्कोहलिक उसकी मदद कर रहा है उसके लिए और उसके परिवार के लिए, दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट हो जाती है। तो मैं यहीं रुकूंगा, और यहाँ पे वो हमने ये पढ़ा कि वो आउट ऑफ द वे जाके कैसे मदद कर रहे थे, उनको क्या समस्याएं आई, और इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से अर्ली जो फाउंडर मेंबर्स थे हमारे, उन्होंने क्या सीखा, और उन्होंने हमें यहाँ पर वो बताने की कोशिश की है। थैंक यू देवाशीष भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुकेश जी। मैं ज्यादा विलंब न करते हुए राजेश जी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। नमस्कार देवाशीष जी, देख लेना आवाज का अगर जी बिल्कुल। रहेगी तो मैं शेयर करता हूँ। जी जी जी। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। और थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए। और थैंक यू मुकेश जी, वंडरफुली आपने जो है वो कम से कम एक फेज करा। अब एप्रोन में सेम उसी प्रकार का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। डॉक्टर बॉब के यहाँ, डॉक्टर बॉब के घर पे ठहरे हैं। अच्छा, कई बार ने लिखा अलग अलग जगह की, मुझे पता ही नहीं होता था मेरे घर में सुबह, मतलब वो लंबे लंबे सोफे पड़े हुए थे। कोई कॉफी की मशीन तो लगा गया था उनके हॉल में, अकाउंट की बातचीत कर रहा हूँ अभी। कॉफी की मशीन एक लगा गया उनके हॉल में, और पता ही नहीं कि सुबह कौन लेटा मिलेगा यहाँ। मतलब खुले दरबार कर दिए। और ये पैटर्न कहाँ से लिया इन्होंने? अब बिल जो है वो न्यूयॉर्क आ गया, और न्यूयॉर्क में जो भी प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं उनके लिए भी उसने वैसे दरवाजे ओपन कर दिए। अच्छा, बिल तो ये काम भाई साहब जाने से पहले भी कर रहा है।
एक्रोन जब BW प्रॉक्सी फाइट के लिए गया था, उससे पहले 5.5 महीने भी उसने यही काम करा था। अल्कोहलिक को उठाओ, घर लाओ, रोटी पानी खाओ, सोबर करने की कोशिश करी, कोई सोबर नहीं। आके भी कुछ उसी तरीके से, क्योंकि 182 क्लिंटन स्ट्रीट हमारा मतलब बड़ा एक ऐसी जगह बन गई थी, जैसे किसी उस रूप में ले सकते हैं कि कोई भी उस प्रकार का प्रोस्पेक्ट नहीं हो रहा, वहां भेज दो, इस प्रकार की जगह बन गई। अब दो अस्त्र बनने जा रहे हैं, एक एक्रोन में तो पहले डेवलप हो गया, अब न्यूयॉर्क में BW के घर में वो बेसमेंट के अंदर मीटिंग हो रही है, और ऊपर सारा घर जो है वो शराबियों से भरा पड़ा है। अब सोबर तो कोई हो ही नहीं रहा भाई साहब। भाई जो सोबर हो भी रहे हैं, अब ये पैटर्न इन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का उठाया था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या करता था भाई साहब? ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर जो है उन्होंने तो, उनके उनके पास तो बड़े बड़े अपार्टमेंट थे। उनका तो काम ही इस प्रकार का था कि आ जाए आदमी, साथ में रहे, सरेंडर करे, जो उनकी विधियां थी उनको अप्लाई करे, रोटी पानी खाता रहे, पढ़ा रहे, मतलब आगे जो मशीनरी का काम करे, मैसेज पास करे। उस तरीके से था ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप का सारा काम। अब फॉलो तो करा है इन्होंने, लेकिन अल्कोहली के लिए कारगर नहीं था। और ये तो और उल्टा काम लग पड़ा उन्हें। अब जैसे बेस्ट दो एग्जांपल जो है वो, जैसे ADR का एग्जांपल हम लोगों ने एक्रोन में देखा कि वो भाई साहब चाकू लेके मारने पड़ गया, वो बड़े से चाकू लेके अपनी पत्नी को दबा के पीट रहा है, और ताले तूले तोड़ के बाहर निकल जा रहा है। वो समझ ही नहीं रहा। बाहर तो बिल बॉब दोनों थे, तब भी नहीं संभाल पा रहे हैं उसे। यहाँ बिल अकेला है। और एक का एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक प्रोस्पेक्ट आया, और वो डॉक्टर सिल्कवर्थ का शिफ्ट करा हुआ था। वो भाई साहब वो मैपल सैरूप ही पी गया। उसने सोचा शराब है, उसके वो पूरी की पूरी बोतल घटा गया, और वो उल्टियां मार रहा है। बुरा हाल मंगे बस। भाई शराबी कुछ भी कर सकता है यार, उसके लिए बेचारे के लिए माफ है। मतलब जब वो विड्रॉल में होता है ना, तो उसे कुछ भी मिल जाएगा नशे के लिए, वो कर लेगा, उठा के पी पा जाएगा। उसे पता ही नहीं लगा वो गटक गया। बाहर बोतल वैसी थी, और वो उनको गिफ्ट मिला था, और वो क्रिसमस पे वो किचन में रखी हुई थी बोतल। उसने सोचा शराब है, वो गटक गया भाई साहब, और गटक गया तो वो लपड़ा बॉम्टिंग करने, बुरा हाल बंगे बसन हो गए। इस तरीके से चल रहा है जी। और एबिलिसी का केस, जैसे बॉबी बुक में भी ये वाले केस का जिक्र करा है। ये तो बहुत प्रख्यात वकील था, प्रख्यात ब्रीक और बेस प्लेयर भी था, और साथ में बहुत बड़ा जुआरी था। प्रख्यात वकील के साथ शराबी के साथ, शराबी तो खैर मतलब उतना बड़ा शराबी तो नहीं था जितना बड़ा ये जुआरी था। दोनों तीनों चीजें इसकी बेचारे की साथ में थी। अब भाई शराबी है, चाहे वो रिस्पेक्टेड अटॉर्नी है, वो कौन देख रहा कि इतना सम्मानित वकील है। अब इसने क्या काम करा? इसने छोड़ा ही कुछ नहीं उनके घर में। जब वो फिट्ज मायो के यहाँ गए हुए थे बिल और लुइस 1936 समर में, तो भाई साहब ये इसने तो, अब दो तीन चीजें हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जिक्र करा है। कई लोगों ने तो ये जिक्र करा है कि वो नशे के लिए भी हो सकता है कि पाइप को काट के गैस पी रहा था। या फिर कई लोगों ने ये बोला कि वो गैस को चुरा भी, मतलब चुरा रहा है। तीसरा वो थे जो सुसाइड, मतलब उस तरीके से उसने सुसाइड कर लिए कि उससे कोई शर्म आने लगी, क्योंकि वो पकड़ा गया, कपड़े 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 के छोड़ा कुछ नहीं था। BW के जो पुराने, मतलब देखो जी, BW का देखा था ना हमने 1921 से लेकर 1929 तक का वो पीरियड, जब BW को महंगे महंगे लोग गिफ्ट देते थे। उस प्रकार के कपड़े थे, जूते थे, लुइस के कपड़े थे, जूते थे, बेलवेट थी, शालें थी, दूसरे कपड़े थे, सब कुछ भेज दिया उसने अलमारियों से, बेडों से निकाल के। भाई बाकी यार हमारे पायलट को भी सलाम है इस बात के लिए, तो सलाम है। और भाई अच्छा, सुसाइड का झंझट पड़ा होगा, बाकी चीजें पड़ी, तो मतलब कोई आप वो ही नहीं कर सकते। और जब ये वापस लौटे वहां से मैरीलैंड, गए कि किसके लिए थे? टोल स्टेपिंग के लिए। घूमने नहीं गए थे कोई मैरीलैंड फिट्जमायो के पास। फिट्जमायो का ने केस बताया था, तो वहां से मतलब वो करके जब वापस आए तो देखा तो वो तो मरा पड़ा है भाई साहब। उसकी तो हाल मतलब, और हो सकता है एक आधा दिन पहले मरा हो, एक दो दिन पहले मरा हो। जैसे अभी बताया मुकेश जी ने कि वो बॉडी का ये हाल हो गया था। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो क्या ये चीजें सही है क्या? कि मतलब वो छोड़े कुछ नहीं यार। ये मतलब अच्छा सुसाइड है, गैस वो चाहे नशा करने के लिए है, गैस को चोरी करने के लिए कर रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ये तो भगवान ही जाने।
लेकिन उस तरीके की जो चीजें है, चाहे वो बिल सी का केस देख लो, चाहे एडीआर का केस देख लो। अब बिल के बच्चों ने बाद में, सॉरी, बिल के तो बच्चे थे ही नहीं, डॉक्टर बॉब के बच्चों ने बाद में जिक्र करा है कि फैमिली पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़े यार, कुप्रभाव पड़े, बच्चों के साथ रिश्ते खराब होना। अब बच्चों के देखो, टीनेजर 17-18 साल के बच्चे का कमरा आप निकाल के शराबियों को दे दोगे। बच्चे जो है वो एक कमरे में रह रहे हैं, कई बार वो कमरा भी नहीं मिल पा रहा है। उस तरीके की डॉक्टर बॉब के साथ वो जो परिवार के साथ रिलेशन हो या दूसरी चीजें हो, केवल पैसे का ही नुकसान नहीं हुआ, पारिवारिक रिश्तों का बड़ा डैमेज हुआ जब ये इन्होंने शुरुआत में शराबियों को अपने घरों में रखा। लेकिन यार फिर वो ट्रेडिशन के रूप में हम लोगों के पास आया। अब ये लास्ट के जो 3-4 पैराग्राफ है ना, बड़े वंडरफुली पैराग्राफ लिखे हैं यार। ये तो प्रश्न खड़ा होना शुरू हो गया विजडम पे कि रिकवरिंग एल्कोहलिक को अपने घरों में ठहराना है या नहीं ठहराना है। कि कोई आदमी ठीक हो गया भाई साहब, तो रख लो क्या घर में। और बिल डब्ल्यू किलिंग पीपल विद द काइंडनेस, यार ये तो वो कौन सी दयालुता दयालुता होगी जिसमें आदमी को मार ही डालो। और क्यों अपने ऊपर डालो, क्यों कैरी करो भाई साहब, क्यों बर्डन वो करोगे, और क्यों इनसेंसियरिटी क्रिएट करोगे। शराबी तो पहले ही अनडिस्प्लेन्ड बंदा है, अगर उसको इस तरीके से अपने ऊपर डाल लोगे, इसलिए रुपया हो, पैसा हो, कोई दूसरी चीज हो। हाँ, पांचवी परंपरा में दो तरीके से बोला है कि फिफ्थ ट्रेडिशन में एक चीज इन्होंने कोट करी है कि आपको आप उतना उतना कर सकते हो कि भाई साहब कोई शराबी भूखा मर रहा है तो दे दो भाई साहब उतने पैसे। और मेरे को भी सेम हिदायतें दी गई थी। जब स्टार्टिंग होती है तो शराबी को पता नहीं होता कि उसने प्रोफेशनल कितना हेल्प करनी है सामने वाले की। तो मुझे बोला था भाई उतने पैसे देने हैं जितने आप भूल सको। उतने पैसे मतलब अगर तेरी औकात जो है वो 1000 रुपया भूलने की है, शराबी को देने की, भूलने की है तो दे दे। अगर तेरी औकात नहीं है तो मत दे, मना कर दे। और दूसरी चीज, कोई भूखा मर रहा है उसको खाना खिला दे भाई। अगर एकोली के पास पैसे नहीं है, महीना भर खाना खिलाता रहा, क्या दिक्कत है। एक बस का पास बना के दे दे, उसे बोल कौन सी मीटिंग करनी है, 7 मीटिंग यहाँ होती हैं। 500-700 रुपए का पास बनता है, उसका नाम नूम आधार कार्ड लेके उसको पास बना के दे दे। अगर तू हेल्प करना चाहता है तो तरीके दूसरे हैं। लेकिन इस प्रकार के तरीके जो है भी, शराबी, अच्छा मेरे जैसा आदमी भाके निरीही प्राणी है शराबी, उसे पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। और बेसिकली उसे पता ही नहीं हेल्प कितनी लेनी है या कितनी देनी है। वो एकदम भावनाओं में बह जाएगा, जैसे ही वो सामने वाला आदमी चार रोना रोएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा। अपने बच्चों के लिए पैसे है नहीं, फीस के पैसे उठा के सामने वाले को दे देगा, उसे पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो इन 3 पैराग्राफ में पढ़ने को मिल सकती हैं। देखो, दोनों ही तरीके से आई बात कि भैया वो चाहे वो रस को देख लो, चाहे लुइस ने तो फिर चलो बोला है। लुइस ने तो देखो, लुइस का एक अपना स्टाइल था। लुइस बहुत बुद्धिजीवी थी। जो उसने बोला ना, द सीड ऑफ सोबर्टी बी प्लांटेड टू टेक रूट स्लोली, कि भैया वो बीज डाल दिया है और कई बीजों को फूटने में टाइम लगता है, अंकुर बनने में टाइम लगता है। हमने बीज डाल दिए थे, लेकिन ऊपर पैराग्राफ में तो मना कर दिया ना भाई, सोबरी कोई नहीं हुआ। बीबीडब्ल्यू पे हुआ ना कि जितने भी कैरी करे, जितने लोगों की भी हेल्प करी, जितने लोगों को भी घर में खोल के चोरियां करवाई या बाकी चीजें करी, वो सोबर ही नहीं हुआ कोई भी। लेकिन भाई वो सीड जो है वो प्लांट कर दिए गए थे, वो धीरे 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 धीरे। और मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग बाद में, चाहे वो 1949 तक भी सोबर हुए हुए, इनमें से ज्यादातर लोग सोबर हुए या मर गए या सोबर हुए। भी हमारे लिए तो दोनों तरीके है, दो ही तरीके है ना हम लोगों के लिए, या तो फिर मौत है, या तो जब तक कोर्ट के जाएगा, या फिर सोबर हो जाएगा। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में 10 अप्रैल 1939 को हमारी किताब पब्लिश हुई, बिग बुक, उसमें इन लोगों ने वो सावधानियां, वो चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी थी। एक पैराग्राफ बिल्कुल लिख दिया था इन्होंने कि हम लोग घरों में रखते थे, उनके झगड़ों में पड़ते थे, उनकी सुलहाएं करवाते थे, उनके बच्चों को, मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों को निकाल देते थे शराबियों को, उनके बीच में पड़ते थे। अब हमने इस प्रकार के काम करने शुरू बंद कर दिए हैं। एज ए ग्रुप बिल्कुल नो, एज ए इकाई बिल्कुल नो। मतलब अगर फिर दो तरीके से पांचवी परंपरा का मैं जिक्र जो कर रहा था, अब मैं कंप्लीट लगा उसी को करने कि मेरे अंदर मैं 1 to 1 मैं इस प्रकार की हेल्प जो मैंने बोला कर सकता हूं, और एज ए ग्रुप मैं बिल्कुल भी इस प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता। एल्कोहलिक एनोनिमस कोई फूड सप्लाई करने वाली संस्था नहीं है, कोई धान्य उपलब्ध करवाने वाली संस्था नहीं है,
कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, कोई कल्याण विभाग नहीं है, जैसे और कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, फलाना कल्याण विभाग, ऐसा कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस वो इकाई है जो पीड़ित शराबी तक मैसेज पहुंचाने में मदद करती है। तो ये क्लैरिटी जो है वो हम लोगों को ट्रेडिशन के माध्यम से आई। तो धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि इन्होंने बिग बुक में बात करी, जब हमारे पास कदम आ गए, फिर परंपराएं आ गई, फिर कंसेप्ट आ गए, फिर वो पूरी क्लियरिटी आ गई कि कितनी मैंने मदद करनी है और कितनी नहीं करनी है, इंडिविजुअली भी और एज ए ग्रुप। मेरे क्या, मेरा हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है, दूसरे उद्देश्य में हम लोग नहीं घुसते हैं, एक ही है, अपनी रिकवरी मेरी और पीड़ित शराबी तक मैसेज पहुंचाना, ये हमारी हर एक इकाई का प्राथमिक उद्देश्य है। यार वंडरफुल, ये 3 पैराग्राफ। और अब न्यूयॉर्क में भी हम लोगों को पता लग गया कि BW जो है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हमने गलतियों से सीखा, ट्रायल और एरर से हमारे सारे प्रिंसिपल बने हैं। जो भी गलती हुई एक बार ट्रायल पे डाली, और अगर वो सक्सेस नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया। अगर वो गलती एक सबक के रूप में लेके हम लोगों ने उसे प्रिंसिपल के रूप में एवॉल्व कर लिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी।